हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आज मैं ना आप लोगों के साथ में कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ। इस क्लिप के साथ में कोई व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों से बहुत लंबे टाइम से मैंने वेट किया है कि मुझे कुछ शेयर करना है आप लोगों के साथ में, जो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहना चाहिए कि एक बहुत बड़ी, मतलब हर औरत की लाइफ में ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है, बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। जस्ट लाइक अ मिरेकल मेरी लाइफ में भी वही हुआ है। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती थी। बहुत लंबे टाइम से मैंने उससे जुड़ी हुई जो क्लिप्स थी ना वो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, बट मैं वेट कर रही थी एक अच्छे दिन का, कि एक सही समय का। कहते भी हैं कि भाई हर चीज़ को बताने का, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ हो उसका एक सही समय होता है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि मुझे आप लोगों के साथ में अपनी लाइफ का ये जो कह सकते हैं कि एक बहुत खुशनुमा जो पल है ना मेरी लाइफ का, ये शेयर करना बनता है। अब दिमाग जो है ना उसके घोड़े दौड़ना शुरू होंगे कि भाई ऐसी क्या बात हो गई जो जो है ये हमारे साथ में शेयर करना चाहती। तो वो तो आप लोगों को अभी ब्लॉग में ब्लॉग नहीं, सॉरी आज की क्लिप में पता चल ही जाएगा। और ये जो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ ना, ये भी मुझे नहीं पता है कि मैं अभी किस दिन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। मुझे जो भी अच्छा दिन लगेगा ना कि हाँ यार, अब मैं आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर कर सकती हूँ, तो उसी दिन मैं आप लोगों के साथ में ये वाला जो वीडियो है, ये जो मेरा छोटा-सा व्लॉग है या छोटी-सी मेरी लाइफ़ की एक खुशखबरी, छोटी तो नहीं बोलूँगी, बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो मैं जब मुझे लगेगा कि सही समय आ गया है, तो बस उसी दिन आप लोगों के पास ना ये पहुँच जाएगा। बट आज मेरा मन हुआ कि ये जो क्लिप मैं शूट कर रही हूँ ना, ये लाइक अ इंट्रो हो गई उस वीडियो के लिए जो मैंने सेव की हुई है एक लंबे समय से। तो जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी जब पता चलेगा ना उस चीज़ के बारे में, थोड़ा इमोशनल आप लोग हो जाएँगे। हो सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो मेरी तरह, जब मैं किसी की लाइफ़ की कुछ इस तरीके की कोई न्यूज़ सुनती हूँ, या कोई अपने जीवन के अचीवमेंट्स या अपने जीवन की कुछ अच्छी बातें या कुछ भी हम लोगों के साथ में शेयर करता है जिसमें इमोशंस होते हैं, तो मेरी तो आँखों से आँसू निकल आते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों की भी आँखों से आँसू निकल आए मेरी वीडियो देख के, क्योंकि मैं खुद बहुत रोई थी। जब मैंने वो वीडियो शूट किया था तब मैं खुद भी बहुत रोई हूँ। वो तो आपको इस क्लिप में आगे दिख ही जाएगा। तो बस इंट्रो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। तो चलिए आप लोग देखिए कि क्या है वो चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे दुआएँ दीजिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा भगवान जी से कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत आराम से हो जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो जी आज का जो व्लॉग है ना, वो मैंने ये जो मैं बना रही हूँ ना वीडियो, ये मैं एक लंबे टाइम के बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बट ये जो पल है ना, ये जो मोमेंट है, ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है। स्पेशल क्यों है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। अभी मॉर्निंग का टाइम है और सुबह के टाइम ही जो है ना, मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो जी आप सब इतने टाइम से मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आप लोग जानते ही हैं कि मेरी जो फैमिली है उसमें मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरा एक बेटा है और मदर इन लॉ भी हैं। तो और जो मेरे देवर की फैमिली है वो कंप्लीट है, उसमें जो है भैया हैं, प्रीति है और उनके 2 बच्चे हैं। मुझे भी बहुत लंबे टाइम से लोग कह रहे थे कि भई नीरजा, एक बेबी और होना चाहिए, एक बेबी और होना चाहिए। बट पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं कि मुझे सेकंड बेबी की नीड है। कुछ सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि थोड़ी मेरी लाइफ में जो है फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैं किसी और के भरोसे पे अपना बेबी नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उस चीज़ का एहसान भी मुझे लेना पड़े। जो चीज़ मेरी है, जिसे मैं इस दुनिया में लेकर आऊँ ना, तो वो हम लोगों पर डिपेंड हो, ना कि हम उसके लिए दूसरों पर डिपेंड हो।
तो एक फिर उसके बाद में जो है ना मैंने कोशिश स्टार्ट की, मतलब जब हमने माइंड सेट कर लिया कि नहीं भाई अब चाहिए, तो एक लंबे टाइम तक जो है ना कोशिश किया। तो बॉडी भी है कि मेरी बॉडी में मतलब बहुत लंबा गैप हो गया था, तो मेरी बॉडी ने भी जो है ना बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया उस चीज़ को। फिर हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, तो जब नेचुरली कुछ नहीं हो रहा था तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि मेरे जो जो अंडाशय होता है ना, यानी कि क्या बोलते हैं उसे, नाम भूल गई मैं, है ना, तो उसके अंदर ना गांठ थी, सिस्ट थी। उसका एक लंबा ट्रीटमेंट चला, मैंने बहुत लंबा ट्रीटमेंट लिया। मैंने 3 मंथ्स डॉक्टर को दिखाया, उसके ट्रीटमेंट से कुछ भी नहीं हुआ। वो जो सिस्ट थी ना वो 1% भी डाउन नहीं हुई। और उसकी वजह से क्या है, मतलब होता क्या है कि अगर जो अंडाशय होता है ना, जहाँ पे एग्स इकट्ठे रहते हैं, वहाँ से हर मंथ एक एग बाहर आता है, लेकिन अगर उसके मुंह पर सिस्ट हो जाए तो वो एग्स को बाहर नहीं आने देते। ये बात मुझे डॉक्टर से पता चली। ये तो मुझे पता था कि ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, बिकॉज साइंस की स्टूडेंट हूँ, बट उस टाइम पे मुझे ये चीज़ पता चली कि ऐसी प्रॉब्लम मेरी बॉडी में हो रही है। छोटी सी, बहुत छोटी सी गांठ थी, लेकिन नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद में जो है ना, मैंने 3 मंथ्स तक सुबह शाम दवाइयाँ खाई खूब, लेकिन कुछ भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि जब उसके बाद में मैंने सोनोग्राफी कराई ना, तो कुछ भी उसमें रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया। उसके बाद में जो मेरे हस्बैंड हैं वो एमएलएम में काम करते हैं, और एमएलएम में उनके भी कुछ प्रोडक्ट्स चलते हैं जो कि मैंने लिए, और भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उन प्रोडक्ट्स को लेने, वो प्रोडक्ट्स भी मैंने शायद 4 या 5 महीने लिए हैं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट हाँ शायद 5 महीने तो मैंने लिए हैं। तो मेरा इतना लंबा स्ट्रगल चला कि 3 मंथ डॉक्टर का और 5 महीने ये वाला, और उससे पहले जो भी हमारा रहा, एक लंबे स्ट्रगल के बाद फाइनली आई एम प्रेग्नेंट नाउ। मैंने 2-3 बार टेस्ट किया है, और आज मेरे टेस्ट का फाइनल कंफर्म रिज़ल्ट जो है ना वो आ चुका है। मैं चाहती तो आप लोगों को वो प्रेगनेंसी किट के ऊपर डायरेक्ट करके भी दिखा सकती थी, बट मैंने कहा यार वो मेरे लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है। हालांकि बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं दिखा भी सकती, मैंने सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, बट मैंने कहा क्या दिखाना। तो मैंने कब कब टेस्ट किए हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो किट है, इसमें अब आपको ना इसमें उल्टा दिखाई देगा थोड़ा सा, देखो इस पे डेट लगी हुई है 5/3/2025, ठीक है। और इसमें आप लाइन जो है ना वो देखो, एकदम हल्की लाइन है, ठीक है। ये मेरा पहला टेस्ट था जो मैंने 5 तारीख को किया था। इसके बाद में जी मैंने 3-4 दिन बाद फिर से टेस्ट किया। इसकी डेट भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो इसकी डेट है 9, ये डेट दिख रही है आपको, उल्टा दिखाई देगा सेल्फी मोड में ना कैमरा, इसलिए 9/3/2025। और इसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डार्क आ गया कंपेरेटिवली। तो खुशी तो मुझे तब से ही हो गई थी कि यार, बोलते ना कि मतलब एकदम ऐसे हो गया था कि हाँ होने वाला है, कुछ आ गया है अपने अंदर, एक नया जीव। और आज जब 11 डेट है, मुझे 7 या 8 दिन ऊपर हो चुके हैं मेरी टाइमिंग से, और ये देख सकते हैं आप, ये 11 का है, और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। एंड फाइनली आई एम प्रेग्नेंट। मुझसे रोया नहीं जाता है इस तरीके से, लेकिन एक लंबे इंतज़ार के बाद में ना ये मेरी लाइफ में ये पल आया है। और बस अब तो कान्हा जी से प्रार्थना है कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए, सिर्फ यही शेयर करना था मुझे आप लोगों के साथ में कि फाइनली कान्हा जी ने मेरी सुन ली, और इच्छा यही है कि एक प्यारी सी बेटिया हो, क्योंकि बेटा है, राधा रानी जो है वो आ जाए। ये जो व्लॉग है ये हो सकता है 4-5 महीने बाद आप लोगों को मिले, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ा सा छुपा के रखना पड़ता है, दुनिया की नज़र से बचा के रखना पड़ता है, और तब तक एक लंबा टाइम हो जाएगा तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, बाय बाय।
और हाँ, एक बात तो आप लोगों से कहना ही भूल गई, बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अब मैं धीरे-धीरे अपने फैमिली मेंबर्स को बताना शुरू करूँगी। मम्मी को और आदि को एक साथ बताऊँगी, और अभी होली पे मेरे देवर-देवरानी आ रहे हैं, उनको बताऊँगी अलग तरीके से। और मेरी ननद तो बहुत दूर हैं, तो उन्हें मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ये किट दिखाकर ही बताऊँगी। तो उन सब के रिएक्शंस भी जो है ना, मैं रिकॉर्ड करने वाली हूँ, और आपके लिए और मेरे लिए भी ये देखना मज़ेदार होगा कि उन लोगों का रिएक्शन कैसा आता है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, मेरी न्यू जर्नी में। मैंने आपसे कहा था ना कि हम एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्चुअली बताऊँ तो वो तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। मैंने जिस न्यू जर्नी की बात की थी वो मेरी हेल्थ को लेकर थी, कि अब मैं जो है अपना वेट लॉस पे काम करूँगी। आप लोगों ने वीडियोस में देखा ही है कि मेरी हेल्थ थोड़ी ज़्यादा है, बट अब वो तो साइड में हो गया, क्योंकि अब तो मुझे खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और प्रार्थना कीजिएगा प्रभु से कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए, मेरी गुड़िया और मैं दोनों स्वस्थ रहें, और मेरी गुड़िया बड़े आराम से इस दुनिया में आ जाए। बाकी आगे तो फिर आप लोगों का और मेरा साथ बना ही रहेगा। तो चलिए, बस यही बताने के लिए मैं वापस आई हूँ आंसू आंसू पोंछ के, कि भाई मुझे आप लोगों से ये बात भी करनी है। तो चलिए, बने रहेगा वीडियो में। आपको बैक कैमरे से ना तीनों डेट का एकदम लाइन से लगा के दिखाती हूँ। सबसे ऊपर जो है 5 का, फिर 9 का, फिर 11 का, तो आपको कंपेरेटिवली भी दिख जाएगा। और पता है, ये किट्स मैं संभाल कर रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे आदि के टाइम पे मैं कुछ भी संभाल के नहीं रख पाई, ना सोनोग्राफी ना कुछ। अब की बार मैं एक एक चीज़ बहुत संभाल के रखने वाली हूँ। जब मेरी बिटिया बड़ी हो जाएगी ना, और अगर मैं रही सही सलामत, तो मैं उसे ये सब चीज़ें दिखाऊंगी ज़रूर। एक अलग फीलिंग होती है एक बच्चे के लिए भी ये सब देखना। तो चलिए, बाय बाय।